दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल यानी कि कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। हमने आपको कई बार बताया कि टीवी एंकर्स को क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लेकिन उनके नेता वो जो पिछले साल से और कई ज़माने से कृषि बिल का समर्थन करते आ रहे थे और कृषि बिल के फ़ायदे गिनाते आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी को लगा कि नहीं, शायद किसानों के पक्ष में नहीं है, किसान नाराज़ हैं, उन्होंने वापस ले लिया, एक तोहफा दे दिया। लेकिन अब राज्यपाल हों या सांसद हों या बड़े बड़े नेता हों, उनकी ज़बानें पलटने लगी हैं। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं राजस्थान के और गोरखपुर से रवि किशन सांसद हैं। आप जानते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। दोनों ने कहा कि दोबारा से भी वापस आएंगे बिल, यानी कि दोबारा से ये कानून वापस आएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने अगर बोल दिया तो सर्वोपरि होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहा प्रधानमंत्री जी ने कि बाकी बैठ कर के मशवरा होगा, बातचीत होगी, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, एक नया स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब नेताओं ने अपनी खींच मिटाने के लिए ये बयान देने शुरू कर दिए कि भाई ये तो वापस कानून दोबारा बनाए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि राकेश टिकैत जो भरोसा नहीं कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि तमाम चीज़ें पहले दस्तावेजी मामले हालात में उनके हाथों में आ जाएं, संयुक्त किसान मोर्चा के हाथों में आ जाए, तभी शायद कोई बात बन पाएगी। तो ये तो बात ये हो गई कि मुँह से निकाल करके फिर पलट जाना। आपको हम सुनाते हैं दोनों का वीडियो। राज्यपाल कलराज मिश्र ने क्या कहा वो सुन लीजिए। न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट किया और लिखा, दोबारा कृषि कानून बनाने की जरूरत पड़े तो किया जाएगा। सरकार किसानों को कानून के फायदे समझाने में नाकाम रही, इसलिए सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। 1 लाख पंचायतें की हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों के बीच में जाकर। लेकिन क्या 1 लाख की जगह अगर 1000 या 1 या 2 या 3 मीटिंग कर लेते किसान के नेताओं से और उनको इस बिल के बारे में बताना शुरू कर देते और इसके संबंध में जो उनकी बुरी इंटेंशन समझते हैं वो उसको दूर कर देते, तो शायद ये नौबत ना आती और पूरी दुनिया में डंका न बजता। आपको हम कलराज मिश्र की पहले वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद रवि किशन किस तरह से बात करते हैं वो आपको दिखाएंगे। कानून था, इसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की। इसका जो सकारात्मक पक्ष है हम किसानों को समझा लेंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे और इस बात पर मौजूद थे कि तीनों कानून वापस ले जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में अगर बनाने की आवश्यकता पड़े किया जाएगा। लेकिन इस समय किसानों संबंधित कानून जो किसान लगातार इसके वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वापस ले लेना चाहिए और उन्होंने बड़े शालीनतापूर्वक उसको वापस लिया है। मैं सुनता हूँ बड़ा अच्छा कदम हुआ है। किसान आंदोलन जितने महीनों से चल रहा था अब समाप्त हो गया, लोग अपने अपने कार्य में लगेंगे। मैं समझता हूँ कि उचित ही निर्णय सरकार ने लिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से कलराज मिश्र कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बना देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री जी की बात का कोई महत्व ही नहीं है। चूंकि बात यह भी है कि प्रधानमंत्री जी तो ना जाएं, लेकिन ये जो नेता है रवि किशन, ये इस तरह के लोग ये पब्लिक में जाते हैं। अब ये 11 महीने से 1 साल से या 1.5 साल से उस बिल के बारे में तो बात करते आ रहे थे कि साहब बिल जो है भारत की तकदीर को बदल देगा। अब अचानक प्रधानमंत्री जी उठे और बोल बैठे कि भाई ये वापस हो जाएंगे, तो इनको परेशानी हो गई। एक साहब क्या लिखते हैं रवि किशन का, मैं वीडियो दिखाने से पहले आपको सुनाना चाहता हूं लोगों की प्रतिक्रिया। विनय भूषण शाही वो लिखते हैं कि जरा भी शर्मिंदगी नहीं, इसमें दृढ़ संकल्पित तो अल्पसंख्यक शक्ति वाली राव सरकार थी। इससे दृढ़ संकल्पित तो इससे ज़्यादा मजबूत संकल्प के संबंध में तो अल्पसंख्यक शक्ति वाली राव सरकार थी, जो अनंत आर्थिक सुधारों का प्रेरणा साबित हुई। कृषि क्षेत्र में सुधार करने के काम में 300 सांसदों वाली नमो सरकार की ऐसी दुर्दशा होते देख अब तो कोई भी दल इस आग से खेलने से परहेज नहीं करेगा। तो ये कहने का मतलब एक ITR है, वो IT इंजीनियर हैं दीपक कश्यप, लिखते हैं कि कश्मीर में आप 370 हटाने के फायदे नहीं समझा पा रहे हो और कभी हाउस अरेस्ट तो कभी इंटरनेट बैन कर देते हो। इसका मतलब क्या समझा जाए? मोदी जी कभी भी सुबह अवतरित होकर बोलेंगे कि हम कश्मीर वासियों को 370 हटाने के फायदे नहीं समझा पाए। तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं। एक साहब में प्रदीप गुप्ता लिखते हैं कि ये भाजपा का असली चेहरा चाल और चरित्र है।
एक माफ़ी मांगने का ड्रामा करता है, दूसरा पीछे से साजिश करता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में वाकई सच में इस तरह की बातें अब निकल के आने लगी हैं। ये रवि किशन है, भोजपुरी फिल्मों में काम भी करते थे, मोदी जी की लहर में गोरखपुर से जीत गए, तो इनको देख लीजिए क्या कहते हैं। न्यूज़ 24 इसको ट्वीट करता है, इनकी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कृषि बिल किसानों के फ़ायदे के लिए था, आने वाले समय में उन्हें ये बिल समझ आएगा, दोबारा इसी बिल को मांगा जाएगा। बीजेपी सांसद रवि किशन, देखिए एक बात सुनिए, सबसे पहली बात तो ये बात अजीब लगती है कि किसानों को मूर्ख समझा जाता है। किसानों के बच्चे जहां एक तरफ बॉर्डर पर हैं वहां विदेशों में भी हैं। चलिए, हिंदुस्तान के किसान अशिक्षित हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख तो नहीं हो सकते। अमेरिका में, कनाडा में, बाहर के जो तमाम जो सिख लोग हैं वो तो इस बिल को समझते ही होंगे। भाई आपकी नज़र में अगर ये लोग जो है मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, तो बाहर के तमाम जो हिंदुस्तान से फैले हुए एनआरआईज हैं वो भी इसके बारे में वो कहते थे। और योगेंद्र यादव हैं, आशुतोष कुमार हैं, बहुत बड़ी जमात है जो इन बिल के बारे में बताती है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बता रहे हैं कि ज़मींदारा ख़त्म होने के बावजूद भी ये जो ज़मीन का अधिग्रहण वाला मामला था कि अडानी या बड़े बड़े जो आते पूंजीपति वो तय करते कि क्या पैदा होना क्या नहीं होना। किसान के तो हाथ काट दिए गए थे, ज़मींदारा यही तो था। भाई ज़मीन बिल्कुल उसके जो ज़मीन पर किसान अपनी मर्जी से नहीं बात कर सकता, नहीं बो सकता, मौसम नहीं देख सकता, है ना, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकता। वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा कि कंपनी ने कहा कि बैगन की जगह लहसुन उगाइए, यही तो मसला था। चलिए खैर, हम आपको रवि किशन की बात सुना देते हैं जो कह रहे हैं कि बड़ा दिल का मुकाम लिया। देखिए, इन्हें रवि किशन की वीडियो सुनाने से पहले एक विशाल पांडे हैं, उनको सुना देता हूं मैं आपको क्या कह रहे हैं। वो लिखते हैं कि रवि किशन कौन नहीं है मूर्ख दुनिया में, आइए करें थोड़ा विचार। जड़ तक जाने पर पता चलेगा मूर्खों से भरा है संसार, मूर्खों का बहुमत है इसलिए ये दुनिया टिकी हुई है, वरना एक दिन में इसे बेचकर खा जाएंगे लोग समझदार। जितना बड़ा मूर्ख है संसार में लगता है उतना ईमानदार। तो कहने का मतलब यह है कि ये बात है कि अब देखिए रवि किशन क्या कह रहे हैं। रवि किशन की रिपोर्ट सुनिए आप, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक दो बातें करके अपनी व्लॉग को ख़त्म करता हूं और बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब प्रधानमंत्री जी के उस कहे को शायद पीछे डालने के मूड में कि दोबारा आ जाएगा, चूंकि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। देख सुनिए रवि किशन जी क्या कहते हैं। तो थे, विपक्ष भी था। रवि किशन जी, विपक्ष का आरोप है कि हमारे बिना मशवरे के, बिना बातचीत करे बिलों को पास कर दिया गया है। पेंडेमिक के दौर में आप थे तो इसका मतलब ये हो गया सब कुछ सही था। आप कह रहे हैं कि बड़े दिल का काम किया, 4 बेटे होते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, का एक नाराज़ है, उसके चक्कर में राष्ट्र को पहले समझ लिया सर ने, प्रधानमंत्री जी ने। तो आपके दूसरे नेता तो वो एक बेटा नहीं मान रहे, उनको आतंकवादी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, ये तमाम चीज़ें बताते हैं। आप कह रहे हैं 5 बेटों में से अगर एक बेटा नाराज़ हो, पहली बात तो आपने तय कैसे कर लिया कि 5 बेटों में से एक बेटा नाराज़ है, 4 आपके पक्ष में है। आप बताइए ना कौन सा आंदोलन चला है। चलिए खैर, हम आपको एक ट्वीट और पढ़ के बताते हैं। एक अरुण कुमार सिंह है, वो लिखते हैं कि भोजपुरी फिल्मों का से भीलन आज काल किसानों का हितैषी बन गया। ये अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों का जो विलन वो कब से किसानों का हितैषी बन गया। चलिए खैर, देखिए ये अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि कानून वापस हो जाएंगे। अब कलराज मिश्र और रवि किशन ये तमाम नेता बता रहे हैं कि नहीं साहब, कानून दोबारा लेकर आएंगे। तो ये करनी और कथनी में फ़र्क है। और भारतीय जनता पार्टी पे और सत्ता की जो सत्ताएं हैं उन पर यही एक आरोप लगता है कि इनके कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। 2 करोड़ नौकरी हो, 15 लाख का मामला हो, दुनिया भर की बातें हों, वो करेंगे तो लंबा व्लॉग हो जाएगा। लेकिन बड़ी खबर, कलराज मिश्र राज्यपाल और रवि किशन सांसद आ गए और बोल बैठे कि किसान का बिल दोबारा से आएगा, ये बिल दोबारा से आएंगे, ये कानून दोबारा से बनेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फिर दोबारा हाजिर होता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।